हेलो फ्रेंड्स, मैं रुमा मलिक आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ नई एक बात लेके, नया एक टॉपिक लेके, नया एक मैसेज लेके। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिजर्वेशन, आरक्षण। मैं जानती हूँ आज आरक्षण किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बना हुआ है। जिस व्यक्ति को उससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो वह कभी नहीं चाहेगा कि आरक्षण खत्म हो जाए। और जिस व्यक्ति को उससे नुकसान हो रहा है वो चाहता है कि जल्द से जल्द आरक्षण खत्म हो जाए। ये एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और शायद ही कभी खत्म होगी, क्योंकि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि यह हमारे संविधान में इसको सम्मिलित किया गया है और कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको खत्म करने का हिम्मत नहीं करेगी। जब ये खत्म ही नहीं होने वाला है तो आप लोग सोचोगे कि मैं आप लोगों के सामने क्यों आई हूं इस टॉपिक को लेके, क्यों मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ आप लोगों से। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूं क्योंकि कुछ लोग आरक्षण की वजह से अपने आप को कमजोर समझ बैठते हैं, अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं और अपने आप को कमजोर समझते हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोग सिर्फ कुछ नंबरों की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं, सिर्फ इस आरक्षण के चलते। तो आज मैं उन्हीं लोगों से बात करने आई हूं कि आप लोग अपने आप को कम मापना बंद कीजिए। आप लोग अपने आप को कम समझना बंद कीजिए। आप में वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो हौसला है जो सामने वाले में नहीं है। मैं चाहती हूं आप फाइट करें अपने लिए, अपने दम पर, और तब अपनी मंजिल को हासिल करें। तब उसका जो आपको फायदा होगा ना, अंदर से आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने ये किया विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। तब आप लोग समझेंगे कि मेरे अंदर कितनी एफिशिएंसी है, कितनी ताकत है। आप लोगों ने अपने आप को सिर्फ रिजर्वेशन की चलते थोड़ा कम समझना शुरू कर दिया। आप लोग ये सोचने लग गए हैं कि रिजर्वेशन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, या कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में। आप लोगों में तो इतना हौसला है जो सामने वाले में है ही नहीं। एक भरोसा तो कर, जमी तेरे साथ है, तू हाथ तो बढ़ा चांद पर, हौसला तेरा खास है। आप लोग एक बार हिम्मत करके अपने सपनों तक पहुंचने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करो। मैं दावा करती हूं आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। तब आपको पता लगेगा कि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने लिए अपने बल पर सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप लोगों ने कभी किसी बंदर और शेर को लड़ते देखा है? देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, ना मैं कभी देख सकती, क्योंकि बंदर में इतनी हिम्मत ही नहीं है जो वो शेर से टकरा जाए। वो ताकत ही नहीं है कि वो शेर के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि शेर का दबदबा जंगल में भी उतना ही होता है, पिंजरे में भी उतना ही होता है। पिंजरे में भी लोग उसके पास नहीं जाते हैं, पिंजरे में भी उससे 10-10 फुट फुट की दूरी बना के रखते हैं। तो आप शेर हैं, अपने अंदर की ताकत समझिए, अपने अंदर की हिम्मत समझिए। उस दिन आप समझ जाएंगे कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सरकार से लड़ना बंद कीजिए। सरकार अभी तो किसी का कर नहीं पा रही है, बट आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप ही सब कुछ करेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैं ही हूं जिसको अपने लिए कुछ करना था और मैंने ही किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माई व्यूज। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, मुझे लाइक करने के लिए धन्यवाद, और मुझे शेयर करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों को मेरे व्यूज दोबारा पसंद आए हों, अच्छे लगे हो, दिल तक गए हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ती रहूंगी हमेशा।